तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक हमने स्टडी कर लिया एंड आई होप कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया होगा और सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.5 स्टार्ट करेंगे। महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड। एक बार हम लोग टेक्स्ट बुक की तरफ देख लें तो ये हमारा है टेक्स्ट बुक का एक प्रीफेस। हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, अब हम यहां से कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी ये है, 2 नंबर्स डिफर बाय 3। दो नंबर हैं जो एक दूसरे के डिफरेंस में है 3 से। एग्जाम्पल के लिए मैं एक नंबर लेता हूं 10, एक 7, है ना, या फिर मैं एक लेता हूं 27 और ले लिया 30। तो अब देखो इन दोनों में या फिर इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। तो हमें मालूम नहीं है कि नंबर कौन सा हो सकता है, बस यहां पे बोला हुआ है 2 नंबर्स डिफर बाय 3। फिर बोला हुआ है सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। मतलब ये सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब ये कि जो स्मॉलर नंबर है उसका ट्वाइस। चलो मान लेते हैं कि यहां पर जो स्मॉलर नंबर है वो है y और जो ग्रेटर नंबर है वो मान लिया हमने वो है x। तो क्या बोला है सम ऑफ, सम मतलब होगा यहां पर प्लस, तो सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब 2y और थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस मतलब 3 गुना 3x। इसका अगर हम लोग सम कर देते हैं तो आंसर आएगा 19, बराबर है। तो बोला है फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर बताओ कि वो नंबर दोनों कौन से होंगे, है ना। तो हमको यहां पर 2 कंडीशन दिया हुआ है और दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं यहां पर। चलो, तो यहां पर अभी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो पहला कंडीशन देखते हैं, फिर हमसे बात करते हैं यहां की। थोड़ा सा मुझे कुछ चाहिए था यार, मिल जाए तो। चलो मैं लेता हूं ब्लू कलर। 2 नंबर्स डिफर बाय 3, क्लियर है। चलो 2 नंबर लेते हैं जो डिफरेंस करते हैं 3 से। तो मान लेते हैं यहां पर हम लिखा कंसिडर, कंसिडर द ग्रेटर नंबर, द ग्रेटर, या फिर बिगर लिख सकते हो, द ग्रेटर नंबर, नंबर इज, या इज लिखो या फिर बी लिखो, डिपेंड्स ऑन यू। चलो जो नॉर्मली हर टीचर्स तुम्हारे स्कूल में यूज करेंगे वही लिखते हैं, अदरवाइज फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। हमने लिखा बी एक्स, ठीक है। कंसिडर, या स्कूल में कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पे कंसिडर वहां पे लेट यूज करते हैं, तो लेट यूज करो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ग्रेटर नंबर इज, ग्रेटर नंबर है बी एक्स, ठीक है। तो अगर ये एक्स है तो स्मॉलर कितना हो जाएगा, एंड स्मॉलर नंबर, नंबर बी वाई, अंडरस्टूड। यहां पे देखो जो यहां से लेके यहां तक ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट कंडीशन। 2 नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब दोनों का डिफरेंस कितने का है? 3 का है। देखो 3 प्लस में आ रहा है तो मतलब बड़े नंबर में से हम लोग माइनस करेंगे छोटे नंबर को। यहां पर बड़ा नंबर क्या है? यहां पर बड़ा नंबर है x और जो छोटा नंबर है वो है y। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन, बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, यहां पे क्या बोला, 2 नंबर डिफर बाय 3। वो सेंटेंस लिखेंगे, जो स्टेटमेंट है ना वो स्टेटमेंट हमें यहां पर लिखना है। तो मैं कलर चेंज कर देता हूं, ब्लैक लिखता हूं। तो हो जाएगा 2 नंबर डिफर बाय 3, इसलिए हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अभी अगर हम लोग आगे देखें, यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग अभी आगे देखें तो यहां पर क्या बोला है, यहां पर जरा देखो,
यहां पे क्या बोला है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, बराबर है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय गिवन, थोड़ा सा मैं इसको अगर आगे बढ़ाऊं, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग बाय गिवन, बाय गिवन सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। तो यहां पर सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है कि दैट सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो पूरा जो स्टेटमेंट है वो लिखना पड़ेगा अपने को यहां पर। तो स्टेटमेंट हम लोग लिखें तो द सम ऑफ ट्वाइस द डैश डैश पे कर देता हूं और रहेगा नंबर इज 19। ठीक है, तो वो सेंटेंस पूरा तुम्हें कंप्लीट करना है, वो लिखना है यहां पे। अब देखो यहां पर जो अगर देखा जाए तो यहां पर ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, बराबर है, मतलब अगर देखा जाए तो यहां पर ट्वाइस द, अगर मैं लिखता हूं लिखूं यहां पे ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो वो हो जाएगा 2i। फिर यहां पर क्या बोला है, थ्राइस, बराबर है। तो अगर मैं थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 3x। अब बोले दोनों का सम होगा, स्टेटमेंट क्या बोला है, दोनों का सम होगा, तो मतलब ये हो जाएगा 2i प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में बोला है कि दोनों को प्लस करने पर कितना आएगा, 19 आएगा। अब यहां पे देखो 3x हमेशा आगे होता है, तो हम लोग 3x को आगे लिखेंगे और बाकी को पीछे। तो यहां पे हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 19। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। अभी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, अगर मैं कलर चेंज करूं तो हमारे पास ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, अंडरस्टूड, और यहां से हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर देखो यहां पे 2y है, यहां पर सिर्फ y है, तो हम लोग अगर फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y हो जाएगा और आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली यहां पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग by 2 at both side of first equation। ठीक है, तो दोनों साइड में हम लोग 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो अगर हम लोग दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 है ना, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 3 है। तो हम उसको 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना दिया है, 3 है ना, हाँ 3, तो हो जाएगा वो 6। तो ये हो जाएगा 6। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन। अब देखो ये है सेकंड इक्वेशन और ये है थर्ड इक्वेशन, है ना, यहां पे 2y है माइनस में, यहां पे 2y प्लस में है। तो अब यहां पे लिखेंगे एडिंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, बराबर है। थर्ड एंड सेकंड इक्वेशन को हम लोग प्लस करेंगे, तो जो सेकंड इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y इक्वल टू 19 और ये हो गया 2x माइनस 2y इक्वल टू हो गया कुछ रॉन्ग हो गया क्या, 2x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा ये 6, ये हो गया 6। ये आया है फ्रॉम सेकेंड और ये आया है फ्रॉम थर्ड। हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, बराबर है, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो यहां पे देखो 2 and 3 हो जाएगा 5x
फिर हो जाएगा ये 0, तो मतलब नहीं लिख के 19 एंड 6 हो जाएगा 25। तो यहां पर x इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन 5, आंसर आएगा 5। तो ये आ गया x का आंसर 5। अभी जो x का वैल्यू है किधर भी पुट कर दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिसमें तुम्हें पुट करना है पुट कर दो। तो मैं पुट कर देता हूं, किसमें पुट करूं भाई? मैं पुट करता हूं फर्स्ट वाले इक्वेशन में, x माइनस वाई इक्वल टू 3 में पुट कर देता हूं। तो मैं लिखूंगा यहां पर पुट, मैं लिखूंगा पुट x इक्वल टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन। अंडरस्टूड? तो क्या है x माइनस वाई इक्वल टू है 3 था, कितना था? 3 था। तो x का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 5, तो 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 5, तो -2 माइनस वाई, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू आया है 5 और y का वैल्यू आया है 2। तो अगर देखोगे हमने, हालांकि तुमको यहां पे आंसर दिख रहा होगा, बट हम लोग यहां पे देख लेते हैं। हमने जो बिगर नंबर, जो ग्रेटर नंबर था हमने माना था वो है x, और जो स्मॉलर नंबर हमने उसको माना था y। अंडरस्टूड? तो यहां पर देखा जाए तो हमारा आंसर आ गया। तो यहां पे हम लोग अपना जो आंसर रहेगा वो आंसर को हम लोग यहां पे लिख देंगे। वो आंसर ये हुआ कि हेंस, सो देयरफॉर द ग्रेटर नंबर is 5 and the smaller number is 2। अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चंस आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। आई होप